एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी इंजीनियरिंग डोमेन में यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं, कितनी क्या आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है, पोस्ट आपकी कौन सी है, तो ये सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो आपकी यहाँ पर वैकेंसी है वो आपकी है यहाँ पर जनरल मैनेजर की, आपकी है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 है, और वो भी आपकी एसटी कैटेगरी में है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है, तो 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए बात दूसरी चीज यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर है मैनेजर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 2 हैं, और ये दोनों वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। सैलरी की बात कर लेते हैं, 60,000 रुपीज से लेकर 1,80,000 रुपीज पर मंथ का यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाला है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपकी डिग्री जो है आर्किटेक्चर में ही कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है डिप्टी मैनेजर की, आपकी है कंपनी सेक्रेटरी में, और इसमें आपकी जो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी है सिर्फ और सिर्फ 1 वैकेंसी, और ये भी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। सैलरी की बात करें 50,000 रुपीज से लेकर 1,60,000 रुपीज पर मंथ तक आपका स्टिपेंड यहाँ पर रहने वाला है, सैलरी मिलेगी, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है असिस्टेंट मैनेजर की, आपकी है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में। टोटल आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, एक आपकी है अनरिजर्व कैटेगरी में और एक वैकेंसी आपकी है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। सैलरी की बात कर लेते हैं तो आपका 40,000 रुपीज से लेकर 1,40,000 रुपीज के बीच आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। 2 साल का एक्सपीरियंस इस जॉब में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हम इस वीडियो में खास तौर पे देखेंगे कि फ्रेशर्स किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम ये एक्सपीरियंस वाली जो पोस्ट है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट मैनेजर, ये आपकी है राजभाषा में। टोटल आपकी वैकेंसी 1 है और ये आपकी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपीज के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है, और इसमें भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। फिर अगली यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी है असिस्टेंट मैनेजर की, ये आपकी है यहाँ पर एचआरएम में। टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 4 है, इसमें भी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। अनरिजर्व में 2 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1, और एससी कैटेगरी में आपकी 1 वैकेंसी है। पे स्केल आपका 40,000 रुपीज से लेकर 1,40,000 रुपीज के बीच यहाँ पर रहने वाला है। एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है असिस्टेंट मैनेजर एचआरएम में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, आपने पीएसयूज गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आपने वर्क किया है, इन डोमेन्स में डोमेन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इसमें अगर आपने वर्क किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट मैनेजर एचआरएम की पोस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर है सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की, आपकी है सिविल डिपार्टमेंट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 10 है। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज देखो तो अनरिजर्व कैटेगरी में 4 वैकेंसी, एससी में 4, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1, और ईडब्ल्यूएस में आपकी 1 वैकेंसी है। एक वैकेंसी आपकी यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी रखी गई है। ठीक है, पे स्केल की बात कर लेते हैं, 46,000 से लेकर 1,40,000 रुपीज पर मंथ के बीच आपकी सैलरी रहेगी, और 2 साल का अगर एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर आपने पीएमसी या ईपीएस ईपीसी या फिर रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में आपने वर्क किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डिग्री आपकी सिविल इंजीनियरिंग में ही होनी चाहिए। अगर आपने बीई बीटेक किया है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल डिपार्टमेंट में। ठीक है, जिन्होंने एमटेक किया है, अगर आपने एमटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करोगे। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपने एमटेक किया है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट पर। नेक्स्ट आपकी है सीनियर मैनेजर, ये आपकी है यहाँ पर पीएचई में। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी 1 है। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच सैलरी रहेगी। यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। नेक्स्ट आपकी है ग्रेजुएट असिस्टेंट की, आपकी है आईटी सीएस नेटवर्किंग डिपार्टमेंट में है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपकी ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है ग्रेजुएट असिस्टेंट आईटी सीएस की, तो सिर्फ आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, और ये दोनों वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपीज पर मंथ के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है, और इसमें आपका 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो 10th नंबर पे जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है जूनियर इंजीनियर सिविल की। टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पर दे सकते हो, टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 20 रहने वाली है। इसमें भी अगर आप कैटेगरी वाइज देखो तो अनरिजर्व कैटेगरी में 8 वैकेंसी, एससी में 2 वैकेंसी, एसटी में आपकी 1 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। ठीक है, और इसमें आपका जो सैलरी है वो आपका यहाँ पर 27,270 रुपीज से स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसके लिए अपर एज जो लिमिट है वो आपकी है
28 ईयर्स। इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पर। अब नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो इसमें अप्लाई करो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 10 है और इसमें भी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में 4 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है, एसटी में 2 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आपकी 1 वैकेंसी है और ऐसे ही आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट आपकी है। टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 5 है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में। वैकेंसीज कैटेगरी वाइज देखो तो अनरिजर्व कैटेगरी में 3 वैकेंसी, एससी में आपकी 1 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी आपकी है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। सैलरी आपकी 27,270 रुपीज से स्टार्ट होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपकी बढ़ती रहेगी। अब इसमें भी क्वालिफिकेशन आप देखो तो 3 इयर्स का अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपका एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो जरूर इसमें अप्लाई करो। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, जो आपकी जो लास्ट डेट रहेगी आपकी है 5th ऑफ अप्रैल आपकी यहाँ पर लास्ट डेट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी है 6th ऑफ मार्च 2026 और इसकी जो लास्ट डेट रहने की वो आपकी है 5th ऑफ अप्रैल 2026, यानी कि 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो इसमें जरूर अप्लाई करो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने पोस्ट आपकी स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, ठीक है। बाकी आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे ये सभी जो चीजें हैं ये सभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब अगर आप पीएसयू सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या कहीं पे आप वर्क कर रहे हो तो एक्सपीरियंस वालों के लिए ध्यान रखना एनओसी आपका रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो एनओसी सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके अलावा किस डिपार्टमेंट में आपने वर्क किया है उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर दे सकते हो, 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी है। जनरल एडब्ल्यूएस ओबीसी को यहाँ पर एप्लीकेशन फी पे करनी है, वो भी 1000 रुपीज। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी एनपीसीसी में आपके वर्क कर रहे हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं पे करनी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे क्या होने वाला है। तो जब आप E6 लेवल की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो उसमें सिर्फ आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब जो सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट थी सबसे टॉप पे जिसमें आपका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया था उसमें सिर्फ आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो आपकी E3 E2 इवन लेवल की जो आपकी पोस्ट थी इसमें आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जो आपकी E0 लेवल वाली पोस्ट थी इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो आपकी S3 वाली जो पोस्ट थी वो आपकी है कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पर टेस्ट रहने वाला है। अब एक बार देख लेते हैं कि जूनियर इंजीनियर की जो फ्रेशर्स के लिए जो जॉब आपकी है ये आपकी कौन सी आपकी पेस के कौन से आपकी लेवल की है, ठीक है। तो एक बार ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर देखिए तो S3 लेवल की ये सभी आपकी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। ये भी आपकी S3 लेवल की है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भी आपकी S3 लेवल की है, जूनियर इंजीनियर सिविल भी आपकी S3 लेवल की यहाँ पर है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इनके लिए क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपका यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या है S3 के लिए। तो S3 के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, CBT पेपर। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या फिर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करोगे तो आप यहाँ पर इजीली सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो काफी सिंपल से इसका प्रोसेस रहने वाला है, फ्रेशर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करो। बाकी रिम्यूनरेशन आप यहाँ पर दे सकते हो कि सैलरी के अलावा आपको यहाँ पर क्या क्या अलाउंसेस पे किए जाएंगे तो वो भी आप देखो। तो बेसिक पे है, DA है, ठीक है। इसके अलावा HRA आपका है, हाउस रेंट अलाउंस है, पर्क्स है और भी अदर यहाँ पर अलाउंसेस है, कैफेटेरिया अप्रोच है, परफॉर्मेंस रिलेटेड आपके यहाँ पे अलाउंसेस हैं, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज है, CPF है, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जो भी आपकी डिग्री है ये आपकी फुल टाइम मोड में होनी चाहिए, आपकी ऑनलाइन डिग्री या पार्ट टाइम डिग्री आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी चीजें आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। पोस्ट आपकी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई करो। अगर आप फ्रेशर हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करो। और ऐसे ही इंजीनियरिंग अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।